Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna compute the ANOVA of MAPC that is came in June 2022. So if you are new in my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. सो गाइज अभी आपका रिसेंटली अनोवा का क्वेश्चन आया था, मैंने इनके आंसर भी अपलोड कर दिए, लेकिन जिन बच्चों के आंसर में मिस्टेक आ रही हैं वो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या उन्होंने गलत कर दिया है। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो आइए देखते हैं कैसे अनोवा को सॉल्व करना था। ये आपके पास ग्रुप ए दे रखा है, ग्रुप बी दे रखा है, ग्रुप सी दे रखा है। ग्रुप ए को हम मान लेते हैं आपका x1, ग्रुप जो 2 है उसको मैंने मान लिया है x2, और जो ग्रुप 3 है उसको हमने मान लिया है क्या x3। फिर यहाँ पर हम सेम टेबुलेशन फॉर्म में x1 x2 x3 लिख लेते हैं और उनकी वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने जो आपका डाटा गिवन था उसको नोट डाउन कर लिया है x1 x2 x3। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, x1 का स्क्वायर सेम गोज फॉर द x2 का स्क्वायर एंड सेम गोज फॉर द x3 का स्क्वायर, यानी कि जो आपको यहाँ पर डिजिट दे रखी है उसको स्क्वायर कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, सेम गोज फॉर द x2 एंड x3। सो यहाँ पर हमने स्क्वायर करके लिख लिया है। नाउ आपको क्या करना है, इन सब का समेशन कर लेना है। तो जब समेशन ऑफ x1 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 29, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 97, समेशन ऑफ x2 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 35, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 137, समेशन ऑफ x3 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34 एंड समेशन ऑफ x3 स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 120 डेट इज 120। नाउ अनोवा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, दैट इज योर करेक्शन टर्म। सो स्टेप फर्स्ट इज योर करेक्शन टर्म। मैंने आपको बता रखा है करेक्शन टर्म को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, Cx से, राइट। नाउ करेक्शन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्शन टर्म का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पर x आपका कितने पार्ट में डिवाइडेड है, x आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज x1 x2 एंड x3। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म। ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी। आइए देख लेते हैं एक बार। जब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा x1, नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा x1, तो देयर आर 10 टर्म्स। सेम गोज फॉर द नंबर ऑफ टर्म इन द x2, that is also 10, we denoted it with the n2, and number of term in the x3 we denoted with the n3 and there is also 10। so n2 n1 और n3 की वैल्यू 10 10 है। x1 x2 और x3 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज 29 35 एंड 34। n1 n2 n3 की वैल्यू है 10 प्लस 10 प्लस 10। जब गाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज Cx, दैट इज योर करेक्शन टर्म, इज इक्वल टू 320.133। मैं यहाँ पर आपको इजीली समझा रहा हूँ, इससे पहले कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर और इलेबोरेशन में समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, राइट। यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा कंपोज करके कर रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ी शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे क्योंकि अनोवा इटसेल्फ इज ए ह्यूज डील, राइट। तो 14 to 15 मिनट की वीडियो बनने से अच्छा है थोड़ा सा हम उसे कंपोज करके कहें, बिकॉज आई थिंक अब सब लोगों को पता ही है स्टेप्स कैसे होते हैं। सो स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 आपका क्या होता है, स्टेप 2 आपका होता है SHT, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, राइट। सो SHT का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस CX। नाउ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कितने पार्ट में डिवाइडेड है, आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज x1 x2 प्लस x3 माइनस आपकी करेक्शन टर्म जो अभी हमने कहाँ ऊपर निकाल रखी है। सो x1 x2 x3 की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 97 137 120, और करेक्शन टर्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कितनी आ रखी है, ये 320। तो वैल्यू पुट करते हैं इनकी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको पहले आपको ऐड करना है, फिर उसको आपको 320 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 33.867। तो आपके पास SHT की वैल्यू कितनी आ गई है, 33.837। दिस इज योर स्टेप नंबर 2। नाउ स्टेप 3 हमारे पास क्या होता है, स्टेप 3 अब हमारे पास होता है
SSA. What do you mean by SSA? That is sum of square. A stand for the among the group. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन माइनस सी एक्स। हमने स्मॉल एन क्यों लिखा है? बिकॉज यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो डाटा है उसकी नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे, ना कि आपके होल एन से। तो x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 एंड x3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस सी एक्स। नाउ x1 स्क्वायर दैट इज, यहाँ पर गाइज आप मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पर लिखा है x1 का होल स्क्वायर। x1 का होल स्क्वायर इज 29 का होल स्क्वायर। मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं 97, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको लेना है 29 का होल स्क्वायर। वहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वहाँ पर लिख रखा है x1 का होल स्क्वायर दैट इज 29 का होल स्क्वायर। ये इक्वल नहीं है, कोई अगर बच्चा इसे x1 स्क्वायर को लेके चलता है, बिकॉज x1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 97 और 29 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 841। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सो x1 स्क्वायर दैट इज 29 का होल स्क्वायर, 35 का होल स्क्वायर एंड 34 का होल स्क्वायर माइनस करेक्शन टर्म आपकी कितनी है 320.133। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। सो गाइज आपके पास SSA दैट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू आ चुकी है 2.067। दिस इज योर स्टेप थर्ड। नाउ स्टेप थर्ड के बाद आपका कौन सा स्टेप आएगा, स्टेप 4। व्हाट इज स्टेप 4? स्टेप 4 था आपका SSW। व्हाट डू मीन बाय द SSW? दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। नाउ विद इन द ग्रुप निकालने का बहुत ईजी फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर टोटल में से आपका सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप को माइनस कर देंगे। अगर आप देखोगे हमारे पास SST की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है। SST की वैल्यू कितनी है हमारे पास 33.867 और SSA की भी वैल्यू हमने निकाल रखी है दैट इज 2.067। इसमें से इसको हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। SST की हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल कितनी आ रही है 33.867 माइनस SSA की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2.067। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 31.8। ये क्या आ गई आपकी SSW की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 31.8। दिस इज योर स्टेप फोर्थ। नाउ स्टेप फिफ्थ की बात करते हैं। स्टेप फिफ्थ क्या था आपका MSSA दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप को कैसे निकालते हैं SSA डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम अमंग द ग्रुप की बात करते हैं तो आपके पास वैल्यू होती है K-1 वेयर K स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। तो हमारे पास कितने डिफरेंट ग्रुप थे अगर आप देखोगे तो हमारे पास x1 x2 और x3 थे। डेट इज हमारे पास K की वैल्यू कितनी है 3। वो कौन कौन से ग्रुप हैं x1 x2 और x3। SSA की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाल रखी है, वैल्यू पुट करते हैं। SSA की वैल्यू कितनी है 2.067, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2.067। K की वैल्यू है 3, 3 माइनस 1 डेट इज 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 2.067 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू दैट इज 1.0335। तो आपके पास MSSA दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1.0335। स्टेप सिक्स स्टेप क्या होता है, जैसे हमने मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप निकाला है ऐसे हम क्या निकालेंगे विद इन द ग्रुप निकालेंगे। सेम प्रोसीजर से क्या फॉर्मूला होता है इसका SSW डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ यहाँ पर SSW की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या हो जाती है दैट इज N-K। N मैंने आपको पहले बता रखा है दैट इज योर टोटल नंबर ऑफ टर्म। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है अगर आप काउंट करोगे N1 N2 N3 दैट इज 30। तो N की वैल्यू हमारे पास कितनी है N की वैल्यू हमारे पास है 30। K मैंने अभी आपको ऊपर बताया है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। तो डिफरेंट ग्रुप हमारे पास कितने हैं हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट ग्रुप है दैट इज x1 x2 और x3। तो K की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 राइट। तो N-K दैट इज 30 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 27।
एंड एस एस डब्ल्यू की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, दैट इज 31.8। सो 31.8 डिवाइडेड बाय 27। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एम एस डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.178, दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। तो मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1.178। स्टेप नंबर 7, लास्ट स्टेप आपका होता है, दैट इज योर एफ रेशो और यू कैन से एफ वैल्यू। कैसे निकालते हैं एफ रेशो? दैट इज एम एस एस ए डिवाइडेड बाय एम एस एस डब्ल्यू। एम एस एस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, अभी हमने ऊपर लिखा लिया, दैट इज 1.0335 और एम एस एस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 1.178। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, दैट इज 1.0335 डिवाइडेड बाय 1.178। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.87। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन जो आपका एफ रेशो है, एफ रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0.87। क्या यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया था? अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन स्टॉप कर दिया है तो आपको 7 से 8 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने स्टेप 8 या फिर आपने एफ वैल्यू टेबल जो कि मैंने आपको बता रखी है, अगर वो आप बना के आए हैं तो यकीन मानिए गाइज आपको 8 या 9 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है, एफ वैल्यू टेबल को जरूर बना के आना है, राइट। सो अगर हम बात करें अनोवा की तो आपका आंसर आ रहा है 0.87। काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं कि अनोवा के आंसर आपके 1 से नीचे आए, बट यहाँ पर 0.87 आ रखा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफिन शॉट। हैव ए ग्रेट डे।